मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरा नाम बानो है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में से मेरी शादी शहजाद से कर दी गई। मुझे शहजाद से बदबू आती थी, इनका काम इतना अच्छा न था। खैर मैं अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ मांगती थी, या अल्लाह, या तो तू शहजाद को मार दे या फिर इससे मेरी जान छुड़ा दो। किसी तरह वो जासूस बोलने का भी ना पता। मैं हर बात पर शहजाद को बेइज्जत करती, तनकीद करती, उस पर गुस्सा करती, फिर भी वो मुझे प्यार से समझाता। कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ा करके अम्मी अबू के पास चली गई और जिद की कि बस तलाक लेनी है। अम्मी अबू ने मुझे बहुत समझाया कि बेटी, शहजाद अच्छा लड़का है, ना करो बस ऐसा, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी उसने तुम पर कभी हाथ उठाया है या गाली दी हो? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता मुझे। अम्मी अबू ने शहजाद को बुलाया और मेरे सामने बिठाया। अम्मी अबू कहने लगे, क्यों भाई शहजाद, तुम इसको खर्चा क्यों नहीं देते हो? शहजाद मेरे बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, मैं जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है मैं बानों को हाथ पे रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे वहाँ। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पे ही जाऊंगी मैं शहजाद के साथ। शहजाद खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ भाई शहजाद, दे सकते हो 30,000 रुपये। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस लेके बोला, ठीक है, मैं बानों को 30,000 रुपये दूंगा अलग से हर महीने। मैंने दिल को गाली दी, कमीने, देखना तेरा जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं शहजाद के साथ चली गई। हम बिजली, पानी, गैस और राशन का खाना सब अखराजात भी थे। शहजाद से जब भी मैंने पूछा क्या काम करते हो तो कहता, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना कभी मैंने पूछा, ना इन्होंने बताया। शहजाद मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता, लेकिन एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि किसी तरह उससे तलाक ले लूं। वो मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, बानो, ले दूंगा, परेशान ना हो, बस तुम मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो। जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता था। मैं जितनी नफरत करती थी इस जाल से, वो इतनी मोहब्बत करता था। एक दिन मैं अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी जिंदगी ने एक जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो जिसे जिसे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से ना खाना तक न दिया था, जिसका कभी हाल तक न पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, वो शहजाद सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पर चढ़ा रहा था। टांगें कांप रही थी, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शरबू, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं मर क्यों न गई, वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लौट कर। शहजाद को शायद भूख लगी थी, हाथ में रोटी पकड़े रोल किया हुआ था, साथ रोटी खाए जा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा शहजाद मेरे लिए कितने दर्द से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम खत्म हुआ, वहाँ साइड पे एक दुकान के सामने जमीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी, थकन थी शहजाद में, सारा दिन वहाँ दर्द सहना, रात को मेरी बातें, वो हादसा था या अल्लाह की मर्जी, बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए कुछ खरीदे घर वापस लौट गई। बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा। शहजाद को पुलाव पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। शहजाद घर आया, मैंने से खाना नहीं देती थी, वो खुद गर्म करके खाता था। घर आया, मुझसे सलाम किया, किचन में गया, पुलाव देकर बोला, बानो, आज तक तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। प्लेट में डालकर मेरी तरफ बैठ गए, खाना खाने लगे। मैं उसी की तरफ देखे जा रही थी। कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा भी नहीं उसके चेहरे पर। आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा सीने से लिपट जाऊं। शहजाद ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले और कहने लगा, ये लो बानो, 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी और शहजाद के पाँव चूम लिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए।
वो हैरान था मुझे क्या हो गया है। वो मेरा हाथ थामा बोले, अगर ये पैसे काम है तो और ला दूंगा, मुझे छोड़ कर ना जाना। कहने लगे, बानो बहुत बोली हो, तुम पागल हो, बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी। खुदा जाने बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं शहजाद के सीने से लग गई। आज मुझे न जाने ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर गाड़ी या दुनिया की कोई खबर न थी। मेरी दुनिया तो बस शहजाद में बन चुकी थी। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ के कह देती ना, जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की। बात बात पर झगड़ा ताने शुरू कर देती। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखा जैसे मैंने शहजाद का देखा था। खुदा की कसम हम एक सांस न ले सके इस माहौल में जहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शोहर कमाता है इस पर खुश रहो, पैसे भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला तुम शहजाद की बाहों में आता है, जो सुकून शहजाद का सर दबाने में आता है, जो सुकून उसके पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही। आप कभी झगड़ा नहीं करेंगे,